Hello everyone. So this is CA Jyoti Anand from Vaibhav Jalan classes and today we have with us लक्ष्य वर्मा जिन्होंने हमसे सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा है और अब वो अपनी जर्नी हमारे साथ सीए इंटर में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे लक्ष्य से कुछ उनके बारे में, कुछ उनकी जर्नी के बारे में और हमारे साथ उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा, कुछ इस बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। वेलकम लक्ष्य। थैंक यू मैम, आपने इनवाइट करा मेरे को इस इंटरव्यू के लिए। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो थोड़ी वीआईपी टाइप फीलिंग आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। तो आज बिल्कुल वीआईपी सेलिब्रिटी मोड में आप जो है यहाँ पर हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो लक्ष्य, आप हमें बताएं, आपका रिजल्ट बहुत ही जो है बेहतरीन आया है और आप वो 14% क्रीम कैटेगरी में हैं जो कि पास होते हैं। सीए का फाउंडेशन का रिजल्ट तो यही 14 से 15% है और आप उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो पहले तो बताओ, वो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जब आपने अपने स्क्रीन पर अपने आप को पास रिजल्ट देखा तो कैसा जो है आपने फील किया? वो क्या एनवायरनमेंट था? वो आपने रील बनाई? एक्चुअली आजकल बच्चे रील बनाते हैं ना अपना वो सक्सेसफुल रिजल्ट का। वो तो सीए फाइनल के बाद अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बताएं फिर आपको एक्चुअल में वो कैसी फीलिंग आई, कि क्या आपको उस टाइम पर लगा? मैम मैं सच बताऊं तो उस टाइम मेरे पास कोई रिएक्शन था ही नहीं। ओके। मतलब मैंने अपना को पास देखा क्योंकि मैंने एक तो लेट एडमिशन कराया था यहाँ। मैं 2 महीने लेट आया था यहाँ। अच्छा, तो ठीक है। मैंने जो था सारा 4-5 महीने में अपना कवर करा था। और उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था। तो थोड़ा अंदर से डर रहता है कि हाँ मैंने लेट एडमिशन करा है, बैकलॉग भी थे काफ़ी, तो उसको कवर करके फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें फिर पास आया। तो मैं एक्सप्रेस करने के लिए है नहीं, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी थी कि यहाँ पे जैसे सारे 85% बच्चे फेल हो जाते हैं, वहाँ में पास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस था। तो क्या बात है। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने यहाँ पर 2 महीने लेट जो है ज्वाइन किया था और 2 महीने लेट ज्वाइन करने के बाद भी आपका सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। यही बात है। क्या बात है। तो लक्ष्य वर्मा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्होंने हमारे पास 2 महीने लेट जो है क्लासेस ज्वाइन की थी। बावजूद इनके कि इन्होंने लेट जो है शुरुआत की अपनी सीए फाउंडेशन जर्नी की, इन्होंने सीए फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर किया है। जहां बच्चों को इतने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, कभी कभी फाउंडेशन भी नहीं निकल पाता है, वहां पर लक्ष्य ने बहुत ही अच्छे नंबरों से हमारे साथ वैभव जलान क्लासेस के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट शॉट में अपना जो है फाउंडेशन फर्स्ट लेवल सीए का क्लियर जो है, क्रैक जो है वो कर दिया था। ठीक है लक्ष्य, आप हमें थोड़ा सा और बताएं कुछ चीज़ों के बारे में, आप हमें थोड़ा सा और जो है एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। आपको वैभव जलान क्लासेस के बारे में कैसे, कहाँ से जो है पता चला था? कोई आपके नोन में जो सीए कर रहे थे, या हमारे बारे में आपको कहाँ से जो है पता चला? एक्चुअली मैम, जहाँ से मैंने 11th-12th की अपनी क्लासेस ली थी, तो जो हमारे ट्यूटर थे वो भी सीए थे और उन्होंने वैसे सी क्लासेस ली थी जब वो अपनी सीए की जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी थी जी। तो 12th के बाद काफ़ी चीज़ थी कि हाँ इस कोर्स में जाना है, इस कोर्स में जाना है। तो उन्होंने तो मेरे को रिकमेंड करा कि आप सीए करो और आप सीए वैभव जलान क्लासेस पे जाइए। बहुत ही वो बिल्कुल गारंटी लेते हैं, वो 100% आपको पास जरूर कराते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब मार्केट में ये चल रहा है कि वैभव जलान क्लासेस के पास अगर आप जाएंगे तो पास आप गारंटीड है। पास तो है, पास तो कोई ताकत नहीं है जो पास होने से रोक दे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपने क्या जो है वो अलग फील किया? जैसे अगर हम बात करें यहाँ की फैकल्टीज़ की, हम यहाँ पर बात करें यहाँ के मॉक टेस्ट की, तो इन चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैम यहाँ पे बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बेस्ट रहा। फैकल्टी सारी बढ़िया, मॉक टेस्ट उनका लेवल अच्छा आता था। उनका लेवल इतना अच्छा था कि जब हम एग्ज़ाम देने गए तो वो ऐसा ही लग रहा था कि हाँ जो टेस्ट हमने यहाँ दिए हैं उस हिसाब से तो कम लेवल है। ओके। तो मतलब हमारे टेस्ट हमेशा एक लेवल अप ही जो है वो रहे हैं। ठीक है। तो कोई एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रेशर रहता ही नहीं, क्योंकि सारा रहता है कि हमने बिल्कुल जो है अपना टफ जो हो सकता है उतने तक का हमने प्रिपेयर कर रखा है। तो फिर एग्ज़ाम जब आता है तो उस हिसाब से बहुत ईजी आता है।
ओके, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको इतना प्रिपेयर कर देते हैं हाँ कि जी। आप फाइनल एग्जामिनेशंस में वो जो डर होता है वो बच्चे डर के, नहीं रहता। वो डर खत्म हो जाता हाँ है। जी अच्छा, कितने टेस्ट हुए थे आपके ऑलमोस्ट, अगर आपको याद हो तो? मैम, ऐसे तो याद नहीं, पर हाँ ये था, एक रफ आइडिया। हर संडे टेस्ट होते थे हर हमारे। संडे टेस्ट होते थे। तो आपने कहा 2 महीने लेट ज्वाइन किया था, हाँ 4 जी। महीने आपने पढ़ा, तो टोटल अगर हम 6 महीने में बात करें, एवरी संडे आपका टेस्ट रहता था। हाँ जी। और इस हिसाब से ऑलमोस्ट 25 टू 30 टेस्ट मैं मान सकती हूँ, हाँ इतने हुए होंगे। हाँ जी, हो सकता है। इतने हुए होंगे। अच्छा, वो टेस्ट आपको टाइमली चेक करके मिल भी जाया करते थे? हाँ जी मैम, उनके साथ जब रिजल्ट आता था तो जी। हमने कहाँ कहाँ गलती करी है और जहाँ गलती करी है उसकी एक्सप्लेनेशन, वो सब ओह। हमें तब उसी वहीं पे ही मिल जाती थी। तो उसको हम देख के एनालाइज कर लेते थे कि हाँ यहाँ गलती है, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करना है, तो उसके बाद पता रहता था। ओके, तो जैसा कि हम लक्ष्य की बात को समझ पा रहे हैं, वैभव जलान क्लासेस में टेस्ट पर सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट मेजर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो है टेस्ट दें। और एक बात जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी, वैभव जलान क्लासेस में जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं या वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, बिल्कुल ICAI के पैटर्न पर ही जो है वो चेक किए जाते हैं। हमारे सभी पेपर चेकर्स CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और जितने भी पेपर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 बीइंग ऑब्जेक्टिव इन नेचर, वो बिल्कुल ICAI के पैटर्न पर लिया जा रहा है, यानी कि आपको OMR शीट्स जो हैं वो मिलती हैं। यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है किस तरीके से आपको OMR फिल करना है, किस तरीके से आपको आंसर्स की मार्किंग करनी है, किस तरह से आपको सर्कल्स पर फोकस करना है, डार्क करने हैं, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, यानी कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ पर भी जो है यहाँ पर हम पूरा बच्चे पे जो है फोकस बनाकर चलते हैं। अच्छा लक्ष्य, एक चीज़ और हमें आप बताएं, जैसे कि हमने सुना है कि वैभव जलान क्लासेस में जो आपका टेस्ट सीरीज लास्ट में चलता है जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, वो क्या हम किसी स्कूल में कंडक्ट करते हैं? इज दैट सो? हाँ जी मैम, हमारे जब एग्ज़ाम से उस मतलब जनवरी में ही थे, 15 से आगे स्टार्ट थे, तो हमारे 1 जनवरी को माउंट आबू में एक एग्ज़ाम था। वाओ। और हमारे 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे वहाँ पर, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब ऐसे ही साथ में जो चलता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में 2 करवाए गए थे, और ऐसे 2 टेस्ट हुए थे। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमें पता चला कि हाँ OMR को कैसे फील करा जाता है, और मतलब कि जहाँ हम एग्ज़ाम को जैसे हम पूरा प्रेशर फील कर सकते हैं, जैसे कि हाँ एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे तो उस टाइम क्या एक्सपीरियंस बच्चा फील करता है, तो वो सब था वहाँ पर। तो जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो हमें कोई वो डर था ही नहीं, क्योंकि हम माउंट आबू में गए थे, बिल्कुल। एग्ज़ाम दिया था, तो हम थोड़ा उस चीज़ को लेके थोड़ा फेमिलियर हो गए थे। एग्जैक्टली। और अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ, तो जो आपके टेस्ट कंडक्ट होते थे वो यूजुअली वही 2 से 5 के टाइम स्लॉट में कंडक्ट किए हाँ गए जी, हाँ हैं। जी। तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन है वैभव जलान क्लासेस के पार्ट पर। यहाँ पर हमने बच्चे की छोटी से छोटी नीड्स पर जो है ध्यान दिया है। जैसे जो टेस्ट हमारे होते हैं जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, उनमें हम कुछ टेस्ट सीरीज़ अपने स्कूल्स में कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारे बच्चे को वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जो है समझ हो पाए कि फाइनल एग्ज़ाम्स में उसको किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट उसको फेस करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पहले ही अपने बच्चे को तैयार करके जो है वो भेजते हैं। साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट होती हैं वो 2 से 5 के टाइम स्लॉट पर ही होती हैं फॉर पेपर नंबर 1 एंड 2, और पेपर नंबर 3 और 4 2 घंटे का होता है, तो वो पेपर हम 2 से 4 के बीच में ही कंडक्ट करवाते हैं। ये बिल्कुल सेम वही टाइम है जिस टाइम स्लॉट में इंस्टीट्यूट आपका यानी कि ICAI आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करता है, यानी कि बिल्कुल वही एनवायरनमेंट, वही समय, वही टाइम, वही जो है आपको पूरा माहौल जो है हम आपको क्रिएट करवा के देते हैं, जिससे कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं आपके मन में वो एग्ज़ाम का डर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप अभी भी कोई मॉक टेस्ट ही देने जा रहे हो, हाँ जी। कुछ नया जो है वो आपको फील नहीं हुआ हाँ जी। होगा। ऐसी ही बात है, हाँ जी। ऐसी बात है। तो यानी कि अगर मैं एक ही क्रक्स अगर मैं आपकी बात
बात का निकालूं तो सीए फाउंडेशन वैभव जुलान क्लासेस से करने का जो आपका डिसीजन था वो आप समझते हैं बहुत ही बेस्ट था। बेस्ट था, उससे बेहतर कुछ नहीं जो है वो हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अब यहाँ पर हमारे साथ सीए इंटर की जर्नी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि सीए इंटर में जब अब आप आए हैं तो क्या आप चेंज फील कर रहे हो फाउंडेशन से इंटर में? अब कितनी आवर्स की क्लासेस रहती हैं? पहले आप फाउंडेशन में घर पर कितना पढ़ते थे, अब इंटर में आने के बाद आपको घर पे कितना पढ़ना जो है वो पड़ रहा है? क्या बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है या मैनेजेबल है, आप उसको अच्छे से जो है मैनेज कर पा रहे हो? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इनके बारे में भी बताएं। ठीक है मैम, मैं पहले फाउंडेशन का बताना पसंद करूँगा। फाउंडेशन में हमारी क्लास 3:15 से 7:45 तक होती थी। ओके। और फिर हम रात को जाते थे तो अपना हल्का रिवीजन करी और उसके बाद सो गए। अगले दिन उठता था, 8 से 12 पढ़ता था, 4 घंटे, उतना काफ़ी था। उसके बाद क्लास आता था, क्लास लेता था, इतना मेरे लिए फाउंडेशन में काफ़ी था। उसके हिसाब से मैंने अपने फाउंडेशन क्लियर करी। ठीक है। फिर हम इंटर पे आए तो इंटर में मैं आया तो बस ये था कि जहाँ पे हमारी 4 घंटे की तो 6 घंटे की हुई थी। स्टार्टिंग में सुनने में तो लगता था कि 6 घंटे की क्लास है जी। फिर जब यहाँ पे शेड्यूल का पता चला कि जो शेड्यूल बने वो इस तरीके से बने कि जैसे स्कूल टाइमिंग है हमारी। ओके, ग्रेट। सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक तो स्कूल टाइमिंग ही रहती थी। फिर उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है घर पे। तो अपना घर गए, अपना कुछ अगर टीवी देखना है या फिर कुछ रिफ्रेश होना है तो वो हो गए। उसके बाद भी हमें पास बहुत टाइम मिलता है, आराम से कोई इंसान भी 5-6 घंटे आराम से पढ़ सकता है घर में, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं आती। और कोई ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता कि हाँ अभी ये इतना सब रह रहा है या फिर क्लास की डेली प्रैक्टिस करनी है। 2 आवर्स की क्लास होती है, ना कोई बर्डन पड़ता, सब बिल्कुल आराम से होता है। तो मतलब बिल्कुल जैसा स्कूल में टाइम आपने मैनेज किया हुआ था कि मॉर्निंग में 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, जिसके लिए आप 6 बजे उठ रहे हो, 6:30 उठ रहे हो, और 2 से 3 के बीच में स्कूल ख़त्म हो जाता है, आप मैक्सिमम 3 साढ़े 3 तक घर पहुंच जाते हो। बिल्कुल वैसा ही माहौल आपको सीए इंटर में भी जो है वो मिल रहा है। आपके टाइम टेबल में ज़्यादा जो है वो आपको चेंज फील नहीं हो रहा, आप इस चीज़ को यूज टू जो है इसमें एडजस्ट जो है आप हो पा रहे हैं। हाँ जी। यही मतलब है। तो हमारी जैसे सीए इंटर की एक टाइम पर एक दिन में कितनी क्लासेस चलती हैं? 3 सब्जेक्ट की। और अगर हम देखें 8 से 3 तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे की एक क्लास, और बीच में आपको ब्रेक भी मिलते होंगे। तो जहाँ पे मैंने ना मार्केट में बहुत सुना है लक्ष्य कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो क्लासेस इंटर की होती हैं वो 3 घंटे 3.5 घंटे के, और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो जाते हैं। यहाँ पर भी क्या ऐसा है? जैसे आपने ये तो हमें बताया कि मैम 2 घंटे के ही लेक्चर्स होते हैं, पर वो जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें कुछ फ़र्क आ जाता है कि 2 घंटे की क्लासेस पर नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा? कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, या है? ये हमें थोड़ा सा बताएं। नहीं मैम, ऐसा तो यहाँ पर कुछ मेरे को फील हुआ नहीं। और मैं अभी इंटर में, तो मुझे सही में लगता नहीं कि मैं इंटर कर रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी कॉलेज लाइफ चल रही है। कॉलेज लाइफ है ना, मेरे को कोई प्रेशर फील होता कि हाँ मेरे को और घर जाके भी पढ़ना है। जितना मेरे को यहाँ बताया गया है टीचर्स से कि हाँ घर जाके इतना पढ़ना है या फिर डेली होमवर्क इतना करना है, उतना करता हूँ, उतना मेरे लिए काफ़ी रहता है। उससे बाहर वही है कि जैसे ना मेरे को कंफर्टेबल रहता है। तो घर में आप कितनी देर पढ़ रहे हैं? अगर हम प्रिसाइसली बात करें, 4 घंटे, 5, 3 घंटे, कितना आप देर पढ़ रहे हो घर पे? 4 घंटे। 4 घंटे। उसमें मेरा सारा वो जो मैंने दिन में पढ़ा है वो मेरा सारा कवर हो जाता है। ठीक है। 3 क्लासेस का होता है, वो रिवीजन लगानी होती है जल्दी, क्योंकि क्लियर पेस ही हो जाता है। जी वो है। तो मतलब लक्ष्य के हिसाब से 6 घंटे तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो जाते हैं, और घर पे आप 4 घंटे भी दे रहे हैं, और जो होमवर्क है आप वो भी 4 घंटे में कर सकते हैं। आपका रिवीजन वाला पार्ट भी हो जाता है, यानी कि पूरे दिन में 24 घंटे में अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ को, तो सीए इंटर क्रैक हो सकता है। अच्छा, आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो या बोथ ग्रुप्स की? मैं बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा हूं। बोथ ग्रुप्स की तैयारी, तो फिर तो पक्की बात है स्किप कर रहे होगे अटेम्प्ट? नहीं मैम, नहीं कर रहे। अच्छा, इतना यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आप हो जाते हैं कि 9 मंथ्स में दोनों ग्रुप देने की हिम्मत जो है वो जंग में जीतने की हमको जो है उम्मीद बन जाती है। इज दैट सो? हाँ जी मैम, यहाँ पे शेड्यूल में सब सर ने जो है बनाया हुआ है कि हाँ कि 9 मंथ्स के अंदर अंदर हम बोथ ग्रुप की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ
के साथ टेस्ट भी चलते हैं जी। तो टेस्ट चलते रहते तो पुराना भी जो रिवाइज होता रहता है और नया तो वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो कोई डिफिकल्टी तो मेरे को अभी तक फील हुई नहीं है। मेरे को सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप बोथ ग्रुप की तैयारी 9 मंथ्स में देने का जो है वो सोच हाँ रहे जी हैं। मैम। चलो, ये तो बहुत ही जो है बात मार्केट में बहुत बड़ा जो है एक मिथ है कि आप दोनों ग्रुप्स अगर देते हो तो बच्चे यूजुअली अपना अटेम्प्ट जो है वो स्किप करते हैं, पर लक्ष्य से बात करके ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल जो है तैयार हैं जंग जीतने के लिए। 9 मंथ्स में बोथ ग्रुप्स देने का वो सोच रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं उनकी ये सोच जो है उनको बहुत आगे जो है कामयाब करे, बहुत उनको जो है तरक्की मिले और टाइमली जो है 9 मंथ्स में जो उनका टारगेट है दोनों ग्रुप्स का वो जो है वो क्रैक कर लें। अच्छा लक्ष्य, थोड़ा सा हमें और जो है हमें ना आपसे बात करके वाकई बड़ा जो है अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे इसी नोट पे कुछ और सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूँगी। मुझे बताएं, आप कॉलेज रेगुलर कर रहे हैं या SOL, कैसा जो है चल रहा है, कॉलेज लाइफ क्या है? मैम कॉलेज में SOL से कर रहा हूँ। तो फिर तो आप मिस करते होगे फन, क्योंकि नहीं, आपका तो रेगुलर कॉलेज नहीं है। बिल्कुल भी। मार्केट में तो ऐसे ही बोलते हैं कि रेगुलर कॉलेज नहीं है, हो तुमने तो कॉलेज लाइफ नहीं देखी। नहीं मैम, ऐसा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है मैम। ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे को जैसे कि मेरे घर पे मेरी बहन कहती है कि भाई तेरी कॉलेज लाइफ तूने मिस कर दी, तू CA में है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि ये मेरे को मेरी कॉलेज लाइफ जैसी लगती है। वाओ। क्योंकि जहाँ तक मैंने भी अपने दोस्तों से, या फिर जब हम अभी पिकनिक पे हमें लेके गए थे। अच्छा, आपको पिकनिक पे लेके हाँ गए जी। थे? अरे वाह, कहाँ गए थे आप? जी भी। मुझे क्यों नहीं लेके गए? चलो ठीक है, फिर और आगे बताएं। तो मेरे को सारे मेरे दोस्त थे जो CA अलग कहीं और से कर रहे हैं, या फिर जी। मतलब काफ़ी मैसेज आया कि भाई तू CA इंटर में है और तू घूमने गया, तेरे को इतना टाइम मिल जाता है। अच्छा। हमारी डेली 3-3 साढ़े 3-3 घंटे की क्लास चल रही है, 3-3 क्लास और चल रही है, तो हमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हमारे बैकलॉग इतने पड़े हुए हैं और तू आराम से घूम रहा है, अरे तेरे को वाह। टेंशन भी नहीं हो रही पढ़ाई की। तो मेरा सिर्फ यही कहना होता है कि मैं यहाँ पे व्यावजलान क्लासेस पे क्लास ले रहा हूँ और सारा जो है सिस्टमेटिक मेरा चल रहा है, और जो सिलेबस है वो मेरा टाइम के हिसाब से चल रहा है, तो मेरे पास टाइम है, मैं घूम लेता हूँ। मतलब वैभवजलान क्लासेस नाम ही काफी है, नाम ही काफी नाम है। ही काफी है। पूरी Good, good। इंजॉयमेंट है बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया है अब दोस्तों के साथ भी, तो मतलब फील ही नहीं होता कि हाँ मैं कॉलेज लाइफ मिस कर दी। बल्कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि हाँ ये विश्वविद्यालय आ गए हैं, अब यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं कि हाँ जाओ कॉलेज, डेली का अप डाउन Exactly। करो, एक तो ये उसके हिसाब से ये ज़्यादा मेरे को सही लगता है। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे वो कॉलेज वाला जो फन है वो मिस नहीं बिल्कुल भी जो नहीं है मिस आप नहीं होता करते ये। हो। यहाँ पे मतलब एक लोकल ट्रिप्स होते हैं और लक्ष्य से बात करके हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो जिम भी जा चुके हैं, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोकल ट्रिप्स तो चलने समझ में आता है, पर यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट इतना बेहतरीन मिल रहा है कि यहाँ के ट्रिप्स जो है हम लोग आपको अपने स्टूडेंट्स को जो है ट्रिप्स जो है दिल्ली से बाहर के भी जो है वो करवा कर आते हैं। और यहाँ पे आप हमें कुछ एक चीज़ हमें आप और बताएं, कौन सी बात मुझे आपसे जाननी है। आपने ट्रिप्स की बात की, हाँ जी। एंटरटेनमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें, जिसमें से ट्रिप तो एक हो गया, हाँ जी। यहाँ पर मैंने सुना है कुछ म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं। हाँ जी मैम, यहाँ पे जैसे रहता है कि हर मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में एक कॉन्सर्ट होता है या फिर पूरा एक DJ पार्टी होती है। अरे वाह। तो ये रहता है कि हाँ तो इन्जॉयमेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा मंथ हम पढ़े, तो उसके बाद जी। एक डांस पार्टी या DJ पार्टी से थोड़ा बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। और फिर जैसे कि हमें मूवी भी दिखाने लेके जाते हैं यहाँ, मतलब पूरी इन्जॉयमेंट हमें अच्छे से मिलती है। कुछ ऐसे कुछ रियलाइज़ नहीं होता कि हाँ CA इंटर चल रही है। ना मेरे वाह। दोस्तों को ऐसा लगता है, ना मेरे घर वालों को भी लगता है कि तू CA इंटर में हो, तू ऐसे घूम रहा है, मज़े कर रहा है। मतलब आपकी बातें सुन के ना मुझे मेरा टाइम जो है ना याद आ रहा है, और मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैंने तब क्यों CA करी, मुझे तो अब करनी चाहिए थी, यहीं से कोचिंग लेनी चाहिए थी। मतलब इतना फन और साथ में पढ़ाई के साथ ये चीज़ें करना, तो ये वाकई बड़ा कमेंडेबल है। और इन्जॉयमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चा फर्स्ट शॉट में क्लियर कर रहा है, तो सोने पे सुहागा, हाँ जी, है ना। हाँ जी, ये तो बिल्कुल एक एडेड एडवांटेज है ना। ठीक है, सो जिसको हम इंग्लिश में जो एक फ्रेज है, एक इडियम है, कौन सा, कि चेरी ऑन द
केक, ये वो वाली बात हाँ जी। है ना। चलो बहुत ही जो है बढ़िया, मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। अच्छा, कुछ योगा भी होता है यहाँ पर? हाँ जी मैम, एवरी सैटरडे हमारी योगा क्लास होती है। ठीक है तो उसमें यहाँ पे जो योगा इंस्ट्रक्टर आती हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, जी। और मतलब जो योगा आसन करवाती हैं वो भी बहुत अच्छे से कराती हैं। मतलब हमारी फिटनेस से लेके हमारी मेंटल हेल्थ सब पे ध्यान रखा जा रहा है। ओके मैं यहाँ पे आके बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मैंने जो सीए करने का डिसीजन वैभव क्लासेस से लिया था वो बिल्कुल बेस्ट डिसीजन था मेरा। सो यू फील योरसेल्फ कि आप जो है एक सेफर हैंड्स में अभी हाँ जा जी, चुके हैं, इतना तो पता है कि मेरी सीए अच्छे से क्लियर हो अच्छे से जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी। हमारा अब जो वो गोल है वो और क्लियर जो है वो होता जा रहा हाँ है जी। कि जो सीए नाम के आगे मुझे लगाना है वो मुझे अब आसान लग रहा है कि मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। हाँ जी। और ये कैसे हो रहा है? विद प्रॉपर गाइडेंस, हाँ जी। डेडिकेशन, कमिटमेंट, हाँ जी। यही सब चीजें चाहिए ना। हाँ जी, कि हाँ जी, एक बार बिल्कुल मैम। मैं कमिटमेंट अगर खुद की भी कर लूं, क्या है हाँ लाइन, जी। आप मुझे ठीक करके बताओ कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं फिर तो मैं खुद की भी नहीं हाँ सुनता। जी। तो आपने कमिट कर लिया है कि मुझको टाइमली जो है अपना सीए का गोल पूरा करना हाँ है, जी। और इस जर्नी में आपका साथ देने वाले हैं वैभव वैभव जलान क्लासेस। ठीक है जी। और थोड़ा सा कुछ एक आधे सवाल हम और आपसे अगर जानना चाहें, यहाँ पर टीचर्स के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, फैकल्टीज के साथ कैसा बॉन्ड है यहाँ पर? मैम मेरा सही बताऊं तो मेरा टीचर्स के साथ और फैकल्टी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। ओके जो हमारी क्लास में जैसे जो मतलब मेंटेन करके रखते हैं कि हाँ कोई बच्चा शोर ना मचे, उनसे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और टीचर्स के साथ तो आपको बताइए आपके साथ बॉन्डिंग कितनी अच्छी है मेरी। जी जी मतलब जी। जो पर्सनल इश्यूज हैं या फिर जो पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज भी हैं वो मैं आपसे आराम से क्लियर कर लेता कर हूँ। लेते हैं मुझे कोई बिल्कुल। वो फील भी नहीं होता कि हाँ मैं बता रहा हूँ कुछ बात जी हो ना हो। जी। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ आपको सर को बात बताने में। मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर कुछ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। मैं फ्रीली अपनी बातें जो है आपको या फिर सर को कन्वे कर देता हूँ, मुझे कोई वो फील नहीं होता। और यहाँ पर डाउट्स को लेके कैसा जो है वो सिस्टम है कि बच्चा डाउट्स कैसे क्लियर करते मैम, हैं, क्योंकि क्लास तो हमारी बहुत भरी हुई होती है। नहीं, डाउट्स के लिए ये भी है कि हाँ आप क्लास में अपना हैंड रेस करके या तो डाउट क्लियर कर दो, अगर जी। नहीं तो आप टीचर्स को मैसेज कर दो। ओके वो भी उनका रिस्पॉन्स भी बड़ी जल्दी आ जाता है और ठीक वो है। अच्छे से बता देते हैं, डाउट वहाँ पे भी क्लियर हो जाता है, तो कुछ डाउट रहता नहीं है। डाउट रहता नहीं है। हाँ जी। सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो सारे अच्छे से concept बिल्कुल क्लियर हो अच्छे से जाते clear हैं। रहते हैं। और यहाँ पर वैभव जलान क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स पर क्या ज्यादा फोकस करते हैं? हाँ जी मैम, मैं यही बताने वाला था जी अभी। जी 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 जी। कि जैसे अब मैंने फाउंडेशन करी तो उसमें जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट थे, लॉ था, इको है और अकाउंट्स है, उसके कॉन्सेप्ट इंटर में लगते हैं तो वो अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं मेरे से। ओके क्योंकि उनका जो जैसे मैंने फाउंडेशन में पढ़ा और इंटर में पढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी चलती है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आगे चीज़ें करना थोड़ा आसान हो जाता है। आसान हो जाता है बिल्कुल। तो वही बात है। तो यहाँ पर लक्ष्य के हिसाब से और हमारे बहुत से और भी स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि वैभव जलान क्लासेस में अगर आप एक बार आ गए तो फिर आपको एकेडमिक्स की टेंशन नहीं लेने का, आपको एंटरटेनमेंट भी यहाँ पे अच्छे से जो है वो भरपूर मिलता है। आपको फिज़िकल फिटनेस की हम बातें करें, हम स्पिरिचुअलिटी की अगर बातें करें, चलो स्पिरिचुअलिटी का क्योंकि मैंने पॉइंट टेकअप किया, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या जो है बताया जाता है, कैसे जो है भगवान से रिश्ता क्रिएट करना बताया जाता है। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो ये स्पिरिचुअल बातें होती हैं, किसी और कोचिंग सेंटर में हम सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करते हैं, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हम दूसरे जो है फील्ड में, दूसरी बातों में हम थोड़ा सा जाते ही नहीं हैं या जाने की हम कोशिश नहीं करते। तो अगर हम वो कंपैरिजन करें तो पढ़ाई के साथ साथ क्या हमको भगवान से रिश्ता जोड़ना भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है? हाँ जी मैम, अगर मैं कहूँ तो किसी भी जर्नी में, चाहे वो लाइफ की या फिर हम सीए करें, उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज होती तो हमें पता होता है कि हाँ हमारे ऊपर है कोई जो हमारा कभी बुरा चाहता नहीं है। तो माइंड बिल्कुल क्लियर रहता है कि हाँ मेरे साथ भगवान है, वो कभी मेरा बुरा सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे और है कि हमारी वीक्स में 2 दिन भगवत गीता की क्लास चलती है। वाओ, ठीक जो है अपनी हमारी क्लास खत्म होती है उसके बाद सर क्लास लेते हैं, ठीक है। और उसमें जो है भगवत गीता, जैसे अभी फॉर बिगनर्स चल रहा है जी जी तो उसमें सर भगवत गीता के श्लोक एक्सप्लेन करते हैं और उसमें से फिर समझ में आता है कि हाँ कैसे लाइफ जीनी चाहिए। और उस
श्लोक जो हैं उनको कैसे अप्लाई करा जाए, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होती है। तो एक सीए के साथ साथ जो जरूरी है कि हाँ लाइफ कैसे जी रहे हैं, कैसी जीनी है, उसके बारे में भी पता लगता है, तो उसकी नॉलेज मिलती है। तो क्लासेस के बाद आपने कहा भागवत गीता की क्लास होती है हफ्ते में 2 बार, हाँ जी। तो वो हेक्टिक नहीं हो जाता आपके लिए? नहीं मैम, बल्कि वो दोनों क्लास लेने में और ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात है। स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान से कनेक्टिविटी बनती है, तो अच्छा लगता है और थोड़ा और मोटिवेशन आती कि हाँ भगवान है साथ में, पढ़ो और अच्छे से। तो यहाँ पर हम ना केवल बच्चों को डिग्री लेना सिखा रहे हैं, हम सिर्फ बच्चों को यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखा रहे, हम यहाँ पर अपने बच्चों को किस तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाए उस पर भी जो है पूरा फोकस जो है हमारा रहता है। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स की भी अगर हम बात करें तो कभी कभी जब भी हम म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स ऐसे रखते हैं उसमें बॉलीवुड टच तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, पर वहाँ पर उन कॉन्सर्ट्स में हम फिर से कुछ भजन टाइप भी बच्चों के साथ जो है वो करते हैं। पूरा भगवान से रिश्ता जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना वो यहाँ पर जो है सिखाया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अच्छा इंसान कैसे बनते हैं इसके लिए कोई स्कूल नहीं है, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो पढ़ाई तो अपनी जगह है, एकेडमिक्स अपनी जगह है, डिग्री अपनी जगह है, पर ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बनाया जाए उस चीज़ पर भी यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स अपने बच्चों को जो है डायरेक्शन, गाइडेंस जो है उस रास्ते पर भी जो है लेकर जाते हैं। तो लक्ष्य, अल्टीमेटली आपका ज़्यादा जो है समय ना लेते हुए आप हमें ये बताएं कि जब आप दोनों ग्रुप दे देंगे हाँ जी, और आप पास भी हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ ये जी। पक्की वो बात तो है, पक्की बात है। ये पक्की बात है। हम नंबर्स की तो बात नहीं करेंगे, वो तो पेपर का लेवल देख के हमें पता हाँ जी, हाँ चलेगा, जी। पर हम लोग उस बहुत मुश्किल लेवल के हिसाब से भी तैयारी अपने बच्चे को करवा के भेजते हैं। तो पास होना तो गारंटेड है, कंफर्म है, हाँ जी। कोई उसमें जो है डाउट डाउट नहीं नहीं है। है। तो उसके बाद फिर आप फाइनल में आ रहे हो ना हमारे पास? हाँ जी है बिल्कुल ना? मैम, है ना, इसमें मैं भी तो कोई डाउट नहीं बिल्कुल है, सेटिस्फाइड है ना? हूँ बीजेसी से। ठीक है और मैं तो जो भी है अपने जितने भी दोस्त हैं जो कहते हैं कि हाँ 12th के बाद हमने सीए करने की सोची है, जी। या फिर कोई जो हाँ डायरेक्ट एंट्री लेना चाहता है, क्योंकि दोस्त बहुत सारे हैं जो सीए करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप वेब जलान क्लासेस पर आओ, आप बिल्कुल पास हो जाओगे, कंसेप्ट क्लियरिटी पूरी अच्छी से रहती है। कहीं पे भी जाता हूँ कोई कहता है कि हाँ, जैसे उनको लगता नहीं कि मैं सीए इंटर का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अभी मैं गया था कहीं वेकेशन पे घर वालों के साथ, तो एक शॉपकीपर थे, उन्होंने वैसी बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ से आए हो, तो हमने कहा था दिल्ली से आए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बेटा भी दिल्ली में है, वो सीए कर रहा है और वो लक्ष्मी नगर से कहीं से कर रहा है, और 2 अटेम्प्ट या फिर 2 साल हो गए हैं उसको अच्छा, फाउंडेशन फाउंडेशन में ही, ओके, और उसकी फाउंडेशन नहीं निकली। ठीक है, और फिर मेरे घर वालों ने भी बताया ठीक है। कि हाँ इसने भी फाउंडेशन दी थी। फिर उन्होंने मेरे से पूछ लिया कितने अटेम्प्ट में निकाली थी। अच्छा, सबसे पहले यही पूछते हैं लोग। हाँ जी। मैंने कहा जी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ। अच्छा जी आपने कहाँ से क्लास कहाँ ली से थी, ली? तो फिर मैंने यही बताया कि मैंने वेब जलान क्लासेस से क्लास ली थी। ठीक है। और फिर मेरी मम्मी भी बोली कि हाँ कि वेब जलान क्लासेस जो है बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बिल्कुल 100% बच्चे पास हो जाते हैं, बस यही है कि जो बच्चा है वो जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसको फॉलो करे, उसको बस। फॉलो करें, एग्जैक्टली यही जो है वो फ़र्क होता है जो इंस्टीट्यूट रिजल्ट देता है। 14%, 15% का ही जो है फाउंडेशन का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। वो शायद मुझे लगता है इसी चीज़ का फ़र्क होता है कि जहाँ बच्चा कंसिस्टेंट है, अपने मेंटोर्स की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उनको फॉलो कर रहा है, फिर तो पाथ बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, मैं यही कहता हूँ जो भी जैसे जो ज्वाइन करता है, मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या करें, तो मैं उनको इतना ही कहता हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, गाइड करा जा रहा है, वैसे वैसे करो, आप पास 100% हो जाओगे। अगर जैसे रहता है कि कोई नहीं भी करता, तो टेस्ट का लेवल इतना अच्छा है कि उसको प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती तो है, उसकी पास होने के exactly। चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे बच्चा हमारा ना सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको लेके थोड़ा सा घबराता है, तो क्या यहाँ पर हम उन सब्जेक्ट्स को भी लर्न करवाने में अलोंग विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्या हम उसमें भी सक्सेसफुल हैं? हाँ जी मैम बिल्कुल। जब मैं सीए यहाँ ज्वाइन करने वाला था, या फिर जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं सीए करने जा रहा हूँ, तो होता है उन्होंने भी सुना हुआ होता है, या फिर कुछ और भी दोस्त होते हैं जो सीए कर रहे हैं, जो भी फाउंडेशन में है,
तो कहते कि भाई लॉ बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। लॉ कहाँ कैसे करेगा, या फिर भाई अकाउंट्स भी बहुत क्लरिकल आती है यहाँ पर ठीक और है। मुश्किल होती है, ठीक है। वो सब करना मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो बाद में देखी जाएगी, क्लास लेके देखता हूँ। फिर मैं ठीक है। क्लास ली। अब सब्जेक्टिव पेपर है, लिखने का होता है, और ऑब्जेक्टिव में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जी जी जी। तो सब्जेक्टिव में अकाउंट्स में तो अपना है कि हाँ समझ में आता, पहले से भी पढ़ रखा है। लॉ जी में एक नया जी सब्जेक्ट था, जी जी। तो मैंने क्लास ली, तो मैं लॉ पढ़ता था, मेरे को क्लास में याद हो जाती थी, कंसेप्ट क्लियर थे, तो मेरे को लॉ में भी कोई दिक्कत हुई नहीं। और बाकी जैसा दोस्त पूछ रहे थे डाउट कभी बीच में कि हाँ इसका ये बता दे, तो मैं वैसे ही बता देता था। और मुझे लॉ में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो हमारे दूसरे बचे हुए ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें भी हमको पूरा बताया जाता है हाँ कि जी, कैसे पेपर को ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट में हमें पूरा करना बताया है। जाता है कि जैसे कि क्वेश्चन कैसे OMR अटेम्प्ट वगैरह। करे, OMR में क्या क्या चीजें आएंगी, जी उसको कैसे फिल करना चाहिए, जी और जो क्वेश्चन है वो मतलब कितने लेवल तक जा सकता है, जी एक जी ही जी। चीज एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर, और कितने मतलब होता है कि एक ही टॉपिक है उसमें कितनी वेरिएशन हो सकती है क्वेश्चन बिल्कुल पूछने में, बिल्कुल बिल्कुल। उन सब के बारे में बताया जाता है। ट्रिक्स बताई जाती है। मैथ्स का पेपर हो गया, इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, ओके। उसमें कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाती है कि हाँ OMR शीट है तो उसको कैसे करना है, कैसे उसमें करना उसको है। कैसे टैकल करना है। और आपके एग्जाम्स टाइमली खत्म हो गए थे? हाँ जी मैम। मतलब मार्केट में तो होता है ना, पेपर बहुत लेंदी आता है, पेपर सॉल्व नहीं होता है, ऐसा कुछ आपने फेस किया अपने साथ? नहीं मैम, मैंने अपने फाउंडेशन की जितने एग्जाम दिए मेरा टाइम से पहले ही हो गया। ओके। बैठा हुआ आराम से। ठीक है। मेरा साइड वाला मेरे से पूछे कि भाई तूने पेपर इतनी जल्दी कैसे कर ठीक लिया, है। और मैं कहा भाई आसान पेपर आया हुआ था। वो मेरी शक्ल देख के कह रहा कि भाई पता नहीं कितना पढ़ के आया है, कितने अटेम्प्ट हो गए तेरे को देते हुए। मैं ठीक कहता है। भाई मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। ठीक है। तो वो कोई मानता तो नहीं। वो वेरिएशन आपको एग्जाम सेंटर पे दिख दिख गया, जाती है। जो हमारे यहाँ से पढ़े थे आपके दोस्त थे और जो कहीं और से पढ़े थे, जो वो मेरे वेरिएशन आपको दिख गया। हाँ जी मैम, जो जी। मेरे ऑब्जेक्टिव थे वो मेरे 1 घंटे पहले ही हो गए। अरे वाह। ठीक ठीक है। है। और बाद में जितने भी क्लास में बच्चे कर रहे हैं, वो फिर जब एग्जाम देके हम बाहर निकले तो पूछते कि भाई इतनी जल्दी कैसे कर लिया, हमारा तो अब भी पेपर छूट गया, हमने सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, जी। तू पूरे अटेम्प्ट करके आया है, कैसे कर लिया। मैं कहा मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, और सारे कंसेप्ट क्लियर थे, ट्रिक्स पता थी, मैंने जी। क्लासेस वेवजिलेंट क्लासेस से ली थी। तो जी। मैं उनको तब यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई क्या बात है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन पास हो जाए ठीक है। तो आप इंटर के लिए वेवजिलेंट क्लासेस पर आओ, ठीक है। और अगर गलती से अटेम्प्ट लग जाए तो भी वेवजिलेंट भी क्लासेस इसी में पर ही आ जाओ। वापस आ हाँ जी। जाओ। ठीक है, ये बढ़िया था कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो वेवजिलेंट क्लासेस में आप थे, तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका अटेम्प्ट लगने वाला है। और अगर कहीं और से पढ़े थे, अटेम्प्ट लग गया, तो भी वेवजिलेंट क्लासेस जी। में आ जाओ। ये बढ़िया था। दैट ये जो पॉइंट है ना, इट हैज़ टू बी नोटेड। और ये वाकई बहुत ही जो है सच बात है। हम वाकई बच्चों पे बहुत जो है वो मेहनत की जाती है, आपको निखारने में, आपको संवारने में। यहाँ के सभी टीचर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स, हर एक व्यक्ति आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हर समय जो है वो कामना भी करता है, और बैक एंड पे आपके लिए जो है हर समय जुड़ा रहता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ठीक है, ठीक। कोई सक्सेस मंत्र हमारे स्टूडेंट्स के साथ, व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? सक्सेस मंत्रा जैसे कि मैम मैं तो ये कहूँगा, जैसे मैं टीचर गाइड कर रहे हैं वेवजिलेंट क्लासेस के, सिर्फ उतना करके उतना चले करें। ना, उससे ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। बस कम ना करें। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे बोला जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, उतना कर ले, काफ़ी है। काफ़ी है मैम, काफी पास है। होना फिर 100% श्योर है। श्योर है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल मेरा, हर बार एक आखिरी सवाल करते करते हमारा, क्योंकि मुझे ना आपसे बात करना वाकई जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इंटरव्यू जो है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये पहचान पा रहे होंगे, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है। तो जैसे जैसे इमोशंस बच्चे के आ रहे हैं, उससे हम भी सवाल जो है पूछना अच्छा लग रहा है, उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जो है वो जानना वाकई बहुत जो है वो अच्छा लग रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ लक्ष्य कि आपने 17-18 ईयर्स के एज में आपने अपना CA फाउंडेशन निकाल दिया हाँ जी, होगा। हाँ जी। और अब आप कब कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं अपने? मैम अब मेरा इंटर इंटर का का? जो अटेम्प्ट है वो Jan 26 है। Jan 26 में है। हाँ जी। और अब 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद आप फाइनल्स में जब तक बैठेंगे, हाँ जी। तो आप 21-22 साल की उम्र में CA बन जाएंगे। हाँ सोच जी, के बिल्कुल। कैसा फील आता है? बड़ी जल्दी CA बन जाऊँगा, क्योंकि मार्केट में जितना देखा है तो वो कहते कि भाई हमें 10 साल लग गए थे CA करने में, या फिर ऐसा बताते हैं कि अच्छा। हमें बहुत अटेम्प्ट लगे तब जाके हमारी CA हुई है, और हमारी फाउंडेशन इतनी बार में हुई है, ठीक तूने है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कर ली। तो मेरे को यही लगता है, मेरे को अभी इजी चल रहा है,
दिक्कत तो होती तो नहीं। आपको वो जो मार्केट की अभी आपने बात करी, मार्केट से जो एक बिल्कुल burst जो मार्केट myth में बताया जा रहा है कि सीए इतना मुश्किल है, वो आपको मेरे को यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगा। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ चल रही है, हाँ अभी जी तक मैम। भी चली है बहुत स्मूथली, बहुत स्मूथ आगे भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी आपकी जर्नी रहे, बहुत टाइमली समय से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है अच्छा स्कोर करें और बहुत जल्दी आपके नाम के आगे जो है वो सीए लगे। देखो मेरा Thank you. मानना तो ये है, क्या है मेरा मानना, चले मैं आपके साथ जाते जाते एक बात शेयर करती हूँ। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हम हैं, जितने भी बच्चे सीए कर रहे हैं, जो सीए एस्पिरेंट्स हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ बेटा आप भी अपने नाम के आगे सीए ज़रूर लगाएं। द डिफरेंस इज़ हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप हैं कमिटेड अचीवर्स, फ़र्क सिर्फ इतना है। और जब आप ये अपने ग्रुप्स निकाल देंगे, अपना फाइनल निकाल देंगे, तो फिर हम और आप दोनों ही वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो कहलाएंगे। पर अभी से ही अपने नाम के आगे आप सीए लगाएं, उस सीए का मतलब आपके लिए अभी के लिए जो है कमिटेड अचीवर्स जो हैं वो आप हैं, और उम्मीद करते हैं वही कमिटमेंट आपको सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव करने में भी जो है वो मदद करेगी। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच लक्ष्य, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक you so very much. Thank you to all the viewers. See you some other day. Thank you very much. Take care. Bye bye.